के अपने चैनल DPS विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती अपडेट। जिसमें हम बात करने वाले हैं मंडल और जिला सूची को कैसे चेक किया जाए और PH दिव्यांग धरना उम्मीद खत। तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं सेशन में। गाइड चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों का रिजल्ट जो इस लेखपाल भर्ती में पास हुए हैं। तो दोस्तों, उनको सबको इंतज़ार था, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि मंडल लिस्ट जो आवंटन सूची है वो जारी कर दी गई है और जिला सूची भी जारी कर दी गई है। तो किन किन मंडलों की जो जिला सूची जारी की गई है इस पे हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जिला सूची चेक कर सकते हैं। जैसे किसी मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनमें कितने लेखपालों को सिलेक्ट किया गया, किस किस श्रेणी के लेखपालों को सिलेक्ट किया गया है। तो देख सकते हैं कि हम इसमें बात करने वाले हैं, जैसे कि इस तरह से हम बात करने वाले हैं कि जैसे देवी पाटन, ये देखो मंडल का नाम जो है क्या, इसमें हम मंडल इस तरह से शो करेंगे। जो लिस्ट आप अगर चेक करेंगे तो इसमें देवी पाटन जो मंडल है दोस्तों, इसमें देखें कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको कितने सीट लिए, 196 हैं और अनुसूचित जनजाति के 100 हैं। अनुसूचित जनजाति के दोस्तों 9 हैं कैंडिडेटों को लिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 133 हैं और आर्थिक रूप से EWS के कैंडिडेट 147 हैं। तो कुल अगर हम देखें कि इस मंडल में कितने 485 उम्मीदवारों को लिया गया है। वहीं अगर हम देखें 36 आरक्षण में कितने लिया गया है। अगर हम स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो 1 कैंडिडेट को, और वहीं दिव्यांग अभ्यर्थी को 13 दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ से लिए गए हैं। और नेक्स्ट इस तरह से देखेंगे, और जो भूतपूर्व सैनिक को 6 हैं और वहीं महिला अभ्यर्थी को 26 हैं। तो इस तरह से अगर आप चेक करेंगे तो अपना मंडल में, अब आपका मंडल दोस्तों, जैसे कि देवी पाटन की बात करते हैं तो इसमें देखें दोस्तों जनपद का नाम दे दिया गया है कि इसमें देवी पाटन जो मंडल है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों कितने जिला लग रहे हैं। गोंडा है, बलरामपुर है, बहराइच है और श्रावस्ती है। तो 1 2 3 4 जिला लग रहे हैं। तो अब मंडल में कितने कितने जो जिला में हैं कितने कैंडिडेट लिए गए हैं। अगर हम जनरल की बात करें तो यहाँ 85 लिए गए हैं और अनुसूचित जाति के 30 कैंडिडेट को लिया गया है और अनुसूचित जनजाति के 9 हैं। वहीं अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के देखें तो 52 हैं। अगर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लिए है EWS, इसके 20 कैंडिडेट को लिया गया है। टोटल अगर हम बात करें गोंडा में कितने सिलेक्टेड हुए हैं, 196 को स्थान मिला है। वहीं अगर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करें तो 1 है। वहीं दिव्यांग 12, ये 6, इसमें 12 है। इसमें भूतपूर्व सैनिक में 2 हैं दोस्तों और ये 15 महिलाएं हैं। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर हम महिला देखी जाए तो किस में ज़्यादा ली गई हैं, ये गोंडा में ही सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह से दोस्तों बलरामपुर का भी आप देख सकते हैं कि बलरामपुर में कितने सिलेक्टेड हुए हैं। तो अगर हम बात करें 196 गोंडा में है तो 116 जो लेखपाल सूची जारी की जाएगी वो बलरामपुर में है। 114 दोस्तों बहराइच में, वहीं श्रावस्ती में 59 हैं। इस तरह से टोटल अगर हम देखा जाए 485 हैं इस मंडल में। तो इस तरह से अब बात ये आ जाती है कि अब जनपद सूची जैसे आपको जारी हो गई है तो अब आपको जनपद सूची में अपना अनुक्रमांक राजस्व परिषद की वेबसाइट पे जाकर दोस्तों क्या है, राजस्व परिषद की जो वेबसाइट है उसमें जाकर आप दोस्तों अपना अनुक्रमांक और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका जो अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट हुआ है वो आपका उसमें निकल के सामने आ जाएगा। तो जैसे ही आप अनुक्रमांक सबसे पहले आपको डालेंगे और उसके बाद दोस्तों जो सेकंड में आप भरेंगे, आपको अपना DOB भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है वो आपका स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से अपना जनपद जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा जनपद मिला है दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों जो भी मंडल हैं, मंडल बाई मंडल सबकी जनपद लिस्ट जो है वो जारी कर दी जा रही है। अभी कुछ ही मंडल की जो लिस्ट जारी हुई है। तो
अब आगे आपका मंडल जो भी है वो उसमें आप चेक करते रहिएगा कि आपका मंडल जो लिस्ट है वो जनपद लिस्ट कब जारी होगी, तो उसमें आपको सबको धीरे धीरे 2-3-4 दिन में सभी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। और जो दोस्तों आपका जो नियुक्ति पत्र है, संभवतः अगर हम बात करें कि आपको नियुक्ति पत्र दोस्तों कब तक मिल जाएगा, तो ये नियुक्ति पत्र दोस्तों आपको अगर हम बात करें तो नियुक्ति पत्र दोस्तों 3 से 5 फरवरी के बीच में ये आपको नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। अब बात आ जाती है कि आपका मेडिकल परीक्षण यानी आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों बहुत कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको मात्र फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही एक सीमो ऑफिस होती है। सीमो ऑफिस में जाकर आप वहाँ पे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना, जिसको कहते हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसी को बस फिटनेस सर्टिफिकेट ही कहते हैं। और वहाँ सीमो ऑफिस में जाकर आपको कुछ बेसिक की कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद आपको ये जारी कर दिया जाता है। उसमें बहुत बड़ा इसको नहीं है कि आपको बहुत बड़ा चिंता करने वाली बात हो, तो सभी का वहाँ बन जाता है। बस यहाँ देखा जाता है कि आप जो वर्क करने लायक हैं या नहीं, तो आपकी फ़िटनेस को चेक किया जाता है। तो इस तरह से आपको मेडिकल जो होगा वो आपको वहीं से जारी कर दिया जाएगा, वहाँ आप जाके उसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम उन PH अभ्यर्थियों की दोस्तों जो इको गार्डन में धरना दे रहे थे, अभी काफ़ी समय से हो गया है उनको। तो ये धरना देते हुए दोस्तों उनका एक शायद 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, आज भी चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और संभवतः उन्होंने अपना जो भी प्रयास कर सकते थे शासन और प्रशासन स्तर पर उन्होंने अपना प्रयास किया। अब दोस्तों क्या है, जो उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा, उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अब उनके पास जो एक उम्मीद बची थी वो है सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात होने पर। अगर मुलाकात हो जाती है और उन्हें अगर कोई अगर जो उन्हें उम्मीद है और उनकी तरफ से कोई अगर उनके लिए न्याय किया जाता है तो ठीक है, वरना ये उम्मीद जो है लगाए हुए थे इतने अभ्यर्थी, ये लगभग ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जो दिव्यांग साथी हैं उन्होंने प्रयास किया काफ़ी लंबे समय तक, सर्दी ठंड और बरसात में वहाँ डटे रहे और अपने जो भी परिस्थितियों में रहे हैं, कम खाना खा के किसी भी तरह से उन्होंने वहाँ पर लगातार इतने दिनों तक धरना जारी रखा है और अपनी बात को शांतपूर्ण ढंग से उन्होंने हर व्यक्ति के पास पहुँचाई। और इसके बाद भी अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। अब ये एक उम्मीद है जो कि लगभग या तो न्याय मिल सकता है या यहाँ के बाद धरना जारी रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा दोस्तों। तो अब देखते हैं कि जो उनका प्रयास है कि शायद 28 या 27-28 में वो लोग दिव्यांग अभ्यर्थी वहाँ पर प्रयास करेंगे कि सीएम योगी से मुलाकात हो जाए और फिर देखना है कि क्या उनके संग न्याय होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों मैं शुभकामना देता हूं कि ऐसे जो दिव्यांग साथी हैं अपना न्याय की मांग कर रहे हैं 188 पदों के लिए जो कि आयोग के द्वारा रिक्त छोड़ दिए गए हैं, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि अपनी बात वहां योगी से रखें और न्याय हो उनके प्रति। दोस्तों तो आप मेरी तरफ से शुभकामनाओं के साथ आप अपने सीएम योगी से मुलाकात कीजिए और अपनी बात तर्कपूर्ण तरीके से उनके से रखिए कि अगर आपको लगता है कि आप योग्य नहीं हैं तो आपको एक जो फिजिकल टेस्ट है उसको करा के देख लीजिए, जो उसमें फिट हो उनको ले लीजिएगा, जो अनफिट निकले उनको आप निकाल दीजिएगा। तो ये बात आप तर्कपूर्ण रख सकते हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं न कहीं 188 जो पद हैं वो भी इन्हीं लोगों के साथ भर जाएंगे। तो दोस्तों जैसी हमें कोई नेक्स्ट सूचना मिलती है तो दोस्तों हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे ये मेरी बात दूर दूर तक हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके। जो भी कैंडिडेट अभी तक इको गार्डन नहीं पहुंचे हैं, जो भी PH साथी हैं, तो उनको पहुंचना चाहिए ऐसे में।
बहुत से ऐसे साथी हैं कि क्योंकि जो पीएस हैं, जो हमारी लेखपाल में डीबी की लगभग 4000 कैंडिडेट पीएस साथी थे, पर इतनी संख्या में दोस्तों पीएच जो इको गार्डन में चल रहा है धरना, वहाँ इतने साथी नहीं पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ अभ्यर्थी अभी भी इको गार्डन नहीं पहुँचे हैं, वो बस अपने घरों में कैद होकर इससे को देख रहे हैं कि शायद न्याय हो जाए, पर ऐसा न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तो कदाप आपके लिए जो लड़ाई कुछ साथी कर रहे हैं, तो उन्हीं के बल पर आप अगर कोई ये पद लेना चाहते हैं, तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये पद आपके भरे जाएं। तो दोस्तों इसी शुभकामना के साथ में कि आपके साथ में न्याय हो, और दोस्तों अपना प्रयास रखिएगा, अपनी बात कहिएगा, और कहीं ना कहीं ये सरकार हर किसी के प्रति दोस्तों सकारात्मक रूप से कार्य करती है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं कि नेक्स्ट जानकारी के साथ।